अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स के। उम्मीद काफ़ी है कि इस बार जो न्यूमेरिकल्स हैं कि उनमें से 5वें चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, क्योंकि इस बार स्कीम चेंज होनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सादा वर्डिंग में वो न्यूमेरिकल समझाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल इस स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं अगले 5 का न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन साइंस से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की हेडिंग पढ़ेंगे। वो कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच मास m 1000 किलोमीटर। वो देखिए, दो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जिसे हम m1 और m2 का नाम दे देते हैं, यानी फोर्स 1 और फोर्स 2। उनका मास है 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फेरिक इज 0 उनके जो दरमियानी फासला है, यानी उनका जो सेंटर का दरमियानी फासला है वो 0.5 मीटर है। अब हमने इसका मालूम करना है, जो हमने मालूम करना है वो फोर्स मालूम करनी है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। तो मैंने हल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही। सबसे पहले उसने मास बताया है हमें m2 1000 किलोग्राम, और m1 और m2, यहाँ पर मैं m1 लिखना भूल गया हूँ, तो आपने लिख लेना है m1, यानी दो मासेज हैं हमारे पास, इस वजह से 1000 का डिस्टेंस बताया है 0.5 मीटर। और फाइंड हमने क्या करना था, फाइंड करना है ग्रेविटेशन फोर्स। फार्मूला है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स का, ग्रेविटी m1 m2 बटा d2। तो ये उनकी कीमतें पुट कर लेनी है। कीमतें देखें, जी की कीमत फिक्स होती है 6.67, जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब 10 की पावर 11, और इनकी जो m1 और m2 हमारे पास 1000 थे, और बटा 0.5 का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब हमने इनकी कीमतें पुट कर दी। ये कीमतें पुट करने 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई किया, 0.25 हो गया, और ऊपर वाले सारी रकम को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की -5 आ गई, और जिसे मैंने 0.25 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब हमारे पास 26.68 मतलब 10 की पावर -5 आ गया। लेकिन मैंने इसे स्टैंडर्ड वेरिएशन में ले आना है, तो हमारे पास आ गया 2.67 मल्टा। तो क्योंकि हमने इशारे को एक पीछे एक डिजिट राउंड कराऊंगा तो वो उधर से माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाएगा। तो 5 में से 1 प्लस का गया तो -4 न्यूटन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, m1 और m2 आ गया। ये हमारे उनकी फोर्सेज आ गई। इसी तरह ये तो हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल। अब हम 5.2 की तरफ उसकी इक्वेशन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल आइडियल स्फेरिकल किप्ड 1 मीटर अपार्ट। तो स्फीयर किप्ड 1 मीटर अपॉट 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मासेस। हमने इनका मासेस मालूम करना है, तो हमने उनके मासेस मालूम करने हैं। तो इसे भी मैंने सॉल्व किया बहुत ही आसानी वर्डिंग में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमें फोर्स बताया गया 0.06673 न्यूटन, और रेडियस जो बताया गया हमें 1 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया, फिक्स है 6.6 जब 10 किलोवाट -11 न्यूटन मीटर किलोग्राम पर ग्राम्स। हमने फोर्स मालूम करनी है, फार्मूला है हमारे पास ग्रेविटेशनल को m1 m2 r2। अब हमने क्या मालूम करना है, मासेस मालूम करने हैं, तो हमें m1 और m2 को अलग कर लिया और f इधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने इनकी कीमतें पुट कर दी। कीमतें पुट करने के बाद पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई कराया 0.00667 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, और नीचे वाले को मैंने उसके डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 0.00100 मल्टीप्लाई 10 की। अब ये m1 m2 को मैंने इसे स्टैंडर्ड वैल्यू में ले आया तो 1.0010 की पावर 8 आ गया। अब m1 और m1 दोनों बराबर हैं m2, तो इसकी वजह से हमने जो 8 उनकी वैल्यू थी उनको हमने डिवाइड कर दिया, यानी 1.00 तो दोनों का मल्टीप्लाई 4 यानी 8 था, तो हाफ 1 को दे दिया, हाफ 2 को। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे जाते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन सरफेस ऑफ। हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। मास ऑफ मार्स है 6.42 23 किलोग्राम, एंड रेडियस है हमारे पास 3370 किलोमीटर्स। हमने इनका रेडियस मालूम करना है, तो ये भी मैंने हल किया, जो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही आसान वर्डिंग में मैंने हल किया। इसे भी देखिए, मास है हमारे पास 6.42 मतलब 10 की पावर 23 किलोग्राम। रेडियस है हमारे पास 3370 किलोमीटर। मैंने इसे स्टैंडर्ड वैल्यू में ले आना है, तो रेडियस को मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू में लिया है, यानी स्टैंडर्ड डेरिवेशन में 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर में। अब ग्रेविटेशनल मालूम करनी है। मैंने ग्रेविटेशनल का फार्मूला हमारे पास है g/m²। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 6.6 मल्टीप्लाई 10 की -11 मल्टीप्लाई 6.42 मल्टीप्लाई 10 की 23 डिवाइड है हमारे पास 3.77 मल्टीप्लाई 10 की 6 स्क्वायर।
ऊपर वालों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4.42.821 4 मल्टीप्लाई 12 आ गया, और नीचे वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 11, क्योंकि स्क्वायर होल का है तो इस वजह से 3.77 को भी 3.77 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11.3569 10 की पावर 12 आ गया। तो इसको ऊपर वाले पे डिवाइड किया 3.77 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये उसका ग्रेविटेशन फोर्स। वो तो था तीसरा न्यूमेरिकल। अब हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून, यानी हमने चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल फोर्स है 1.62 मीटर पर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून, रेडियस है हमारे पास 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ मून, हमने उसका यानी टोटल उसका जो हमें हाफ रेडियस बताया गया, लेकिन हमने उसका क्या करना है, टोटल फासला मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस मालूम करना है किसका, मून का। ग्रेविटेशन रेडियस है हमारे पास 1.62 मीटर पर स्क्वायर, और रेडियस मीटर है हमारे पास 14 किलोमीटर में से स्टैंडर्ड वैल्यू में ले आऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में 1.74 × 10⁻⁶। तो जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमें बताया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम पर स्क्वायर। तो हमने मास मालूम करना है, यानी जो टोटल मून का मास है वो मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास मास का है m बराबर है g/r/g, यानी मास मालूम करने का है हमारे पास है ग्रेविटेशनल रेडियस का स्क्वायर बटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनकी वैल्यू पुट कर दिया हमने। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻2 को से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास टोटल 1.62 को 1.74 × 10⁻12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4.90 × 10⁻12, और नीचे हमारे 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 है। मैंने इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास m आ गया 0.735 मल्टीप्लाई 10⁻20। मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेना है तो यानी 1 डिजिट जो हमारा पॉइंट है उसे पीछे लेना है, 7.35 हो गया तो एक माइनस में जाएगा तो 23 में से एक माइनस किया 22। तो मास हमारे पास आ गया 7.3 मतलब 10⁻22 किलोग्राम, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, इसी वजह से ये तो हो गया हमारा चौथा न्यूमेरिकल। अब पाँचवें न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं हम। पाँचवा चौंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी वजह से इसे पे और से समझिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हमने ग्रेविटेशनल यानी अर्थ की वैल्यू मालूम करनी है। हाइट है उसकी 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन से 3600 किलोमीटर ऊपर की तरफ से हमने उसकी ग्रेविटेशनल मालूम करनी है। तो इसे भी मैंने सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके के साथ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास है 5, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम्स, और हाइट हमें बताई है 3600 किलोमीटर। मैं इसे स्टैंडर्ड वैल्यू में ले आऊँगा तो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में ले आऊँगा 3.6 10⁻6 मीटर हो गया। जो डिस्टेंस बताया यानी मीटर बताया 10⁻24 किलोग्राम। हमने ग्रेविटेशन का फार्मूला है ग्रेविटेशन कौन मास बटा रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर। मैंने इनकी कीमतें पुट कर दी तो ये उसका स्क्वायर आ गया। नीचे वाली वैल्यू को मैंने ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली को स्क्वायर को भी हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया। हमने 10 मल्टीप्लाई 10 के 6 के स्क्वायर लिया, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 के 6 को 10 मल्टीप्लाई 10 के 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.10 की 14 आ गया। मैंने नीचे वाले को ऊपर वाले पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 14.20 10⁻1 ग्रेविटेशन आ गया हमारे पास ये। तो मैंने इसे स्टैंडर्ड वैल्यू में लिया नहीं तो 4.0 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक थे हमारे 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट जो 5 हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब नेक्स्ट बनाऊं तो आपको इसमें से कोई भी पॉइंट मेरे किसी भी स्टूडेंट को समझना हो तो वो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसे अच्छे लफ्ज़ों में बता दूंगा।